नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। शांति से हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के पास 12वें मंत्री का मामला उठाएगी पार्टी। झारखंड कांग्रेस की विधायक दल की बैठक कल रांची में संपन्न हुई। रांची के रॉक गार्डन सभागार में शांति से चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करने जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। बैठक में विधायकों ने वोट निगम बंटवारे की मांग रखी। कहा कि प्रतिनिधि मंडल ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को अपना वादा याद दिलाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार में 12वें मंत्री को लेकर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के सामने बात रखी जाएगी। लगातार विरोध कर रहे विधायकों ने कहा कि हमने अपनी बात रखी है। बैठक में डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर कहा कि राज्य में कार्यकर्ता के सम्मान में कमी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और अन्य नेता मौजूद रहे। वाहनों पर बोर्ड लगाने के मामले में ट्रांसपोर्ट सचिव हाई कोर्ट में तलब। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में गुरुवार को गाड़ियों पर बोर्ड और नेम प्लेट लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रांसपोर्ट सचिव को वीसी के जरिए अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया। अदालत ने ट्रांसपोर्ट सचिव को यह बताने को कहा कि जनप्रतिनिधियों को निजी वाहन पर बोर्ड और नेम प्लेट लगाने की अनुमति किस प्राविधान के तहत दी गई है। वहीं इसको लेकर जारी अधिसूचना मोटर व्हीकल एक्ट के किस प्राविधान के तहत जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फैजल अल्लाम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने बोर्ड एवं नेम प्लेट लगाने के लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी भी लोग अपने निजी वाहन पर नेम प्लेट एवं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 से। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रांची आनंद विहार रांची के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन संख्या 02525 रांची आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 28 जून से अगले आदेश तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को रांची से चलेगी। ट्रेन रांची से 11:55 बजे प्रस्थान करेगी। मुरी आगमन 12:58 बजे है। प्रस्थान 1:03। बोकारो स्टील सिटी आगमन 2 बजे, प्रस्थान 2:15 बजे। गोबो आगमन 3:10 बजे और प्रस्थान 3:15 बजे होगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर हो रहा है तैयार। झारखंड के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की तैयारी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इसे लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की कार्रवाई कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक ए मुथु कुमार के अनुसार आरक्षण रोस्टर पर कार्मिक विभाग ने स्वीकृति लेने की कार्रवाई चल रही है। उनके अनुसार अगले सप्ताह तक सभी पदों का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज दिया जाएगा। 1971 के युद्ध में योगदान देने वाले सैनिकों को सम्मानित करेगी कांग्रेस। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने इस युद्ध में योगदान देने वाले नेताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उन सैनिकों को सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। कांग्रेस ऐसे लोगों को जिला स्तर पर सम्मानित भी करेगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में युद्ध की 50वीं वर्षगांठ शौर्य गाथा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की नो एंट्री। चतरा में मां भद्रकाली के दर्शन नहीं करने से उदास है भक्त। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए झारखंड सरकार द्वारा घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में गाइडलाइन के तहत चतरा के मां भद्रकाली मंदिर में भी अन्य मंदिरों की तरह श्रद्धालुओं को दर्शन पर रोक लगी है। पिछले 1.5 महीने से श्रद्धालु माता का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इससे उनके मायूसी है। मां भद्रकाली का दर्शन नहीं कर पाने से मायूस होकर वापस लौट रहे हैं श्रद्धालु। गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज पथ बनेगा संथाल की लाइफलाइन।
सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने के लिए योजना बनाए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति, नई सड़क निर्माण से संबंधित कार्य योजना और राजस्व संग्रह की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बने, लंबित सड़क परियोजनाओं को कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए। नई सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बना। एक दिन भी बिजली नहीं जली, लेकिन बसिया बिजली विभाग ने 10,000 रुपये का बिल थमाया। बिजली विभाग के कारनामा अजीब है। बिना बिजली जलाए हजारों का बिल गरीब ग्रामीणों को थमा दिया। मामला बसिया प्रखंड की है। प्रखंड के बिजली विभाग की लापरवाही से इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों की नींद उड़ा दी है। जानकारी के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व पीएम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन व मीटर दिया गया था, जिसके लिए किसी निजी कंपनी द्वारा ग्रामीणों को घरों में मीटर लगाकर छोड़ दिया गया था। इसमें 90% लोगों का इस योजना से न तो मीटर चालू हुआ, न ही बिजली का कनेक्शन, सिर्फ मीटर और तार लटका दिया गया। लेकिन अचानक 2 दिन पहले ग्रामीणों के पास बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग के साथ ही 5 से 10,000 रुपये का बिल भेजकर ग्रामीणों को मुश्किल में डाल दिया है। झारखंड में कमजोर पड़ते मानसून के बीच अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए पूर्वानुमान। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार है। हालांकि झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 29 जून तक झारखंड में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ रहा है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। वहीं अगले 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। 29 जून तक स्थिति इसी तरह रहने की उम्मीद है। 4 महीने से मानदेय की राह ताक रहे मनरेगा कर्मियों के लिए 25 जून को रिलीज की जाएगी राशि। राज्य के करीब 5,000 मनरेगा कर्मी 4 महीने से मानदेय की आस में बैठे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने उनकी सुध ली है। मनरेगा कर्मियों के इंजीनियरों, पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान के लिए आज राशि उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मानदेय के अलावा अन्य मद में राशि की निकासी नहीं की जाए। अन्य मद में राशि जल्द ही विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने को झारखंड तैयार, सेहत विभाग ने बढ़ाया कदम। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से जारी अलर्ट के बाद झारखंड सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। अब रिम्स के भी कोविड टास्क फोर्स ने टीम को अलर्ट किया है। सदर हॉस्पिटल में भी तैयारी पूरी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय पर निपटा जा सके। मालूम हो कि एक दिन पूर्व केंद्र सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर झारखंड को अलर्ट किया था। 3rd वेव की आशंका जताई है। झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 1364, 20 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ने के साथ राहत वाली बात यह है कि राज्य कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी का दौर जारी है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार देर शाम तक विभिन्न जिलों को मिलाकर राज्य में 1364 सक्रिय कोरोना मरीज रह गए हैं। इनमें से सबसे अधिक 462 सक्रिय मरीज राजधानी रांची में है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि टोल प्लाजा के लिए सड़कों का चयन इस तरह किया जाए कि उसका आम जनता पर बोझ नहीं पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बने, लंबित सड़क परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए। नई सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल पथ निर्माण विभाग की बैठक करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। माइंस एरिया के डेडिकेटेड रोड बनाने की योजना बनाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाए। ऐसे सड़कें के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि घनी आबादी अथवा गाँव को ज्यादा प्रभावित न करे। इंग्लैंड में बढ़े कोरोना के केस, बीसीसीआई रद्द कर सकता है भारतीय टीम की छुट्टियां। न्यूजीलैंड के हाथों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब गंवाने के बाद भारतीय टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। इंग्लैंड में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बीसीसीआई भारतीय प्लेयर्स को WTC के बाद मिलने वाले 20 दिनों की छुट्टियों को रद्द कर सकती है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 4 अगस्त से होगा। बीसीसीआई ने पहला
फैसला किया था कि खिलाड़ियों को बायो बबल से 20 दिनों के लिए आज़ाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने की दुनिया भर में हुई देश की बदनामी, पीएम की मीटिंग के बीच बोली ममता। जम्मू कश्मीर में भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाटी की 8 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के संग एक अहम बैठक जारी है। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के बीच करीब 3 घंटे से जारी इस बैठक के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने से दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक के विषय की जानकारी नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नई दिल्ली में करीब 14 नेताओं के साथ बंद कमरे में एक अहम बैठक कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को चेताया, कहा एक भी मौत हुई तो जानिए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बीच 12वीं की परीक्षा अभी तक रद्द नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी छात्र की मौत हुई तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। केंद्र और बाकी राज्यों की ओर से 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बावजूद आंध्र प्रदेश में परीक्षाएं करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। जस्टिस AM खानविलर और निर्देशक महेश्वरी की पीठ ने कहा कि अगर एक भी छात्रा की मौत होती है तो हम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा देने का आदेश देंगे। अनुपम खेर को शख्स ने पहचानने से किया इनकार, अभिनेता बोले मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूं। अनुपम खेर बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। वे हमेशा से अपनी एक्टिंग और अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं। इसके बावजूद भी अनुपम खेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको ये लगने लगा कि इतना नाम कमाने के बावजूद भी दुनिया में उन्हें इनकी पहचान थी, जिसके बाद उनका चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। शिमला में अनुपम खेर, दरअसल अनुपम खेर फिलहाल अपने होम टाउन शिमला में है और वहां वे सुबह अपनी सैर के लिए खुली वादियों की ओर से निकले और इस दौरान उन्हें एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें एक शख्स ने उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। वीडियो में अनुपम खेर ने उनसे उनका नाम पूछा और जवाब में उन्होंने अपना नाम ज्ञानचंद बताया। इसके बाद अनुपम खेर उनसे आम बातें कर रहे थे और उनकी रोज आने जाने का रास्ता पूछने लगे। केंद्रीय मंत्री ने शेयर की 862 करोड़ की लागत वाले नए संसद भवन के निर्माण कार्य की फोटो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नए संसद के निर्माण के लिए जारी कार्यों की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने कहा कि काम तय समय पर हो रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पारंपरिक और आधुनिक कार्यों के संगम वाला नया रूप शहर के दिल को दोबारा परिभाषित करेगा। नए संसद भवन के निर्माण का अनुमानित खर्च 862 करोड़ है। बिना मास्क पहनकर घूमने वालों से मुंबई में अब तक वसूला गया 58 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र में BMC मुंबई पुलिस व रेलवे ने बिना मास्क पहने बाहर घूमने वाले लोगों से अब तक कुल 58 करोड़ जुर्माना वसूल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान BMC ने सर्वाधिक 24.92 लाख लोगों से 5.29 करोड़ रुपये, पुलिस ने 3.80 लाख लोगों से 7.62 करोड़ और रेलवे ने 13,891 लोगों से 50 लाख जुर्माना वसूला है। मुकेश अंबानी ने पेश किया गूगल जियो का स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट, सितंबर से होगी बिक्री। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को गूगल और जियो द्वारा मिलकर बनाया गया 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट पेश किया है। इस स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, भाषा अनुवाद और AR फिल्टर के साथ स्मार्ट कैमरा है। मुकेश अंबानी यह दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन है और गणेश चतुर्थी यानी 10 सितंबर से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट को लेकर झूठ बोलने पर इंडोनेशिया के धर्मगुरु को हुई 4 साल का जेल। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद छुपाने के मामले में इंडोनेशिया के धर्मगुरु मोहम्मद रिजिक हिसाब को गुरुवार को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि सिहाब ने अपनी कोविड-19 जांच रिपोर्ट के बारे में झूठ बोला, जिससे उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान करने में परेशानी आई। सिहाब 17 दिसंबर 2010 से हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया 31 जुलाई तक 12वीं के परिणाम घोषित करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 12वीं की आंतरिक मूल्यांकन की नीति 10 दिनों में अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश द्वारा जुलाई में परीक्षा आयोजित करने के फैसले से असंतुष्टि जताते हुए
कहा कि एक भी मौत होने पर वह 1 करोड़ मुआवजे का आदेश दे सकता है। आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी को पत्र लिखकर रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर योग गुरु रामदेव को पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। बकौल आईएम रामदेव का खुलेआम यह कहना है कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह दिखाता है कि वो और उसके साथी इस देश की कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते। यह उन्हें तय करना है। चिराग पासवान को महागठबंधन में आमंत्रित करने को लेकर तेजस्वी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एलजेपी के नेता चिराग पासवान को राज्य में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग को तय करना है कि वह बंच ऑफ थॉट्स के दूसरे संचालक MS गोलवलकर द्वारा लिखित किताब के साथ रहेंगे या भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर विश्वास करने वालों के साथ। मौजूदा डिजिटल गेम्स या हिंसा को बढ़ावा देते हैं या मानसिक तनाव का कारण मानते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइकेथॉन से वर्चुअल संबोधन में कहा, आज बाजार में उपलब्ध अधिकतर ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स के कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है, जो या तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं या मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा, वैकल्पिक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जिससे भारत का मूल चिंतन और जो संपूर्ण मानव कल्याण से जुड़ा हो। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।